So students, in this video we're going to take some more examples, alright, based on the relative motion in one dimension. So we're taking this first example here. Two particles A and B are thrown vertically upward. तो यहाँ पे A और B they are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively. ओके यहाँ पे जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड. तो हम लोग इस सवाल को दो तरह से कर सकते हैं. एक तो नॉर्मल जो रेक्टिलिनियर मोशन में हमने पढ़ा है, और दूसरा तरीका है रिलेटिव मोशन से. तो सबसे पहले, क्योंकि ये चैप्टर रिलेटिव मोशन का है, तो पहले हम लोग इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए अभी हमें दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर 1 सेकेंड. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विल जस्ट फाइंड आउट. ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए टी स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो यू बी ए क्या होगा? यू बी ए हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए इंटू द टाइम, प्लस ए बी ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए टी स्क्वायर. यू बी जो है यहाँ पे हम लोग ये साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस. तो यू बी इज प्लस 10 एंड यू ए इज प्लस 5. ओके, तो ये हो जाएगा प्लस 10 माइनस प्लस 5, दैट इज 5 टी प्लस हाफ. दोनों का एक्सेलरेशन होगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है. तो दोनों का जो एक्सेलरेशन है, ए का एक्सेलरेशन वो भी माइनस 10 होगा और बी का एक्सेलरेशन भी माइनस 10 होगा. ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस 10. तो ये जीरो हो जाएगा, राइट? माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 10 टी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इज 5, यानी 5 टी, और ये हो जाएगा 0. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो टाइम पे डिपेंडेंट है और वो 5t है. तो हमसे पूछा गया आफ्टर 1 सेकेंड, यानी आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना? मतलब ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा 5 मीटर. 5 इंटू 1 मतलब 5 मीटर. तो जो रिलेटिव सेपरेशन आ रहा है दोनों के बीच में वो आ रहा है 5 मीटर. तो ये एक तरीका है इसको करने का. ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन से आप कर सकते हो डायरेक्टली. और एक और तरीका है कि आप दोनों के इक्वेशंस अलग अलग लिखो और आप ये देखो कि 1 सेकेंड बाद ये कितना ऊपर गया और ये कितना ऊपर गया, और फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो उससे भी आपको मिल जाएगा रिलेटिव सेपरेशन. ठीक है, तो आई थिंक वो सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हो. आप इसके लिए लिखोगे तो आप लिखोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? सिर्फ अगर आप बी का देखोगे तो वो हो जाएगा यू टी यानी 10 इंटू 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको 1 सेकेंड बाद देखना है ना, राइट? तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू माइनस 10 है, मैंने डाल दिया, और टी स्क्वायर. तो ये 2 5 से 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस 5 दैट इज प्लस 5. ओके, और अगर आप ए की बात करो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो फिर से आप लिखोगे वहां पे क्या लिखोगे? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे. तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा देखते हैं. तो ए का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू टी यानी 5 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज माइनस 10, तो 10 हो गया, और ये हो गया 1 का स्क्वायर. तो ये 2 5 से 10, तो 5 माइनस 5 0. तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो फिर से कितना है? वो 5 आया. तो एक तरीका ये है, एक तरीका रिलेटिव मोशन से आप कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन से हमने कैसे किया? रिलेटिव मोशन से हमने
ए को ऑब्जर्वर मान लिया और हमने फाइंड आउट किया कि ए के रेस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये पूरा इक्वेशन यूज किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड। तो यू बी ए क्या हो गया, यू बी ए हो गया यू बी माइनस यू ए इंटू टी प्लस ए बी ए क्या हो गया हाफ इंटू ए बी माइनस ए इंटू टी। तो इस तरह से सॉल्व किया। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे जीरो आया क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। दे आर बोथ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, तो दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों का जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम है, राइट। इसलिए ये टर्म जीरो आ गया और ये हो गया आपका 5t और टाइम दिया 1 सेकेंड। तो आप कैसे भी करो आंसर तो वही आना है। तो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर नाइसली। तो स्टूडेंट लेट अस टेक दिस एग्जांपल। यहाँ दिया गया है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a building which is 150 meter high, and simultaneously another ball is thrown vertically upwards with a speed of 30 meter per second from the foot of the building. मतलब एक ऊपर से फेंका गया है, एक नीचे से फेंका गया है। Find the time after which both the balls will meet. ठीक है, तो यहाँ पे एक आप बिल्डिंग एज्यूम कर लीजिए, जैसे कि ये एक बिल्डिंग ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट है 150 मीटर। ठीक है, तो इसका हाइट जो यहाँ दिया गया है वो 150 मीटर दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ पे ऊपर से एक बॉल फेंका गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं ए कहता हूँ, बॉल ए। इसका जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड। और एक दूसरा बॉल है बी, ठीक है, जो कि यहाँ से फेंका गया है, तो उसका मैं उसका नाम बी रख देता हूँ और उसका जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। अब पूछा गया है फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। तो हम लोग इस सवाल को रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व दिस विद रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो वो यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और तो लेट अस सॉल्व दिस बाय यूजिंग रिलेटिव मोशन। सो लेट अस टेक यहाँ पे हम लोग ए को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। लेट अस टेक ए एज ऑब्जर्वर। तो हम लोग ए को क्या मान लेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक ए एज ऑब्जर्वर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B with respect to A is equal to displacement of B with respect to A is equal to UBA UT plus half AT square, half ABA T square. Okay, so displacement of B with respect to A कितना होगा? तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि आपने ए को ऑब्जर्वर माना है। ठीक है, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए को ऑब्जर्वर माना है। तो ए को क्या लगेगा, अगर ए को ऑब्जर्व माना है यानी ए को हमने रेस्ट पे माना है। ठीक है, एज्यूमिंग ए जो है वो एज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट, वो खुद को रेस्ट पे मान रहा है क्योंकि दिस इज व्हाट इज रिलेटिव मोशन। तो अगर वो खुद को रेस्ट पे मानेगा तो उससे मिलने के लिए बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बी हैज टू ट्रेवल 150 मीटर, राइट। तो बी विल ट्रेवल 150 मीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हो जाएगा प्लस 150। वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम प्लस 150। तो ये हो जाएगा आपका इधर प्लस, दिस विल बिकम एस बी ए, दिस विल बिकम प्लस 150 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए। तो यू बी माइनस यू ए कितना होगा वो देखते हैं। तो यू बी ए, ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए। तो यू बी यानी ये
+30 हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं यहाँ पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये +30 हो जाएगा। और जो u, ये जो है ua इनिशियल वेलोसिटी a का, वो कितना है, वो -20, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो -20, तो 30 माइनस ऑफ -20 +20, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब UBA का वैल्यू आ गया 50, तो ये हो गया 50t प्लस हाफ। अब बात करते हैं हम लोग ABA के बारे में, तो ABA कितना होगा, वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अगर हम देखेंगे तो ये होगा AB माइनस AA, ठीक है, ये क्या होगा, दिस विल बी AB माइनस AA, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, माइनस जी, तो दिस विल बी 0, यानी दिस टर्म विल बिकम 0, तो ये हो जाएगा 0t²। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 150 इज इक्वल टू 50t, और टाइम आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 50, यानी ये हो जाएगा 3 सेकेंड्स। मतलब ये लोग 3 सेकेंड में मिलेंगे, दे विल मीट इन 3 सेकेंड्स, ऑलराइट। तो इसी सवाल को आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है, लेट्स शो यू दैट ऑल्सो। तो इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे लेट अस टेक कि B का डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेट अस अज्यूम दैट दे मीट आफ्टर टाइम t। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट, तो ये मैं आपको बताऊँ सेकेंड मेथड, ठीक है, दिस इज द सेकेंड मेथड। लेट अस अज्यूम दैट these balls, या these two balls, they meet after a time t, they meet after a time t मान लेता है। मतलब ये जो बॉल है, दिस विल ऑल्सो ट्रेवल फॉर अ टाइम टी, एंड दिस बॉल विल ऑल्सो ट्रेवल फॉर अ टाइम टी, तो ये यहाँ कहीं मिलेंगे, राइट, समवेयर हियर दे विल मीट, लेट अस से, ठीक है, ओके। तो इसने जो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं S1 कह देता हूँ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं S2 कह देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो विल फाइंड दिस टू डिस्प्लेसमेंट्स, और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका सम क्या देगा हमें, इसका सम हमें देगा 150 देगा, ठीक है। तो पहले हम B के लिए करते हैं, ओके। तो B के लिए आप देखो जो डिस्प्लेसमेंट है S2, वो S2 कितना आएगा, वो S2 आ जाएगा, या SB कह सकते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ B के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B वो होगा UBT, यानी अभी ये रिलेटिव मोशन नहीं ले रहे हम, नॉर्मल जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में जो पढ़ा है वो ले रहे हैं, ठीक है, UT प्लस हाफ AT²। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, राइट, अगर मैं इसको कुछ x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस x, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ x मान लिया, तो चलो ये हो गया x, ओके, और ये हो जाएगा, और वो ऊपर जा रहा है तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, तो मैंने प्लस x ले लिया, और UB है +30, तो +30 हो गया t। एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, वो g मतलब नेगेटिव हो गया, तो -12 GT², ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ये जो A है, A के लिए लिखेंगे, तो मैं फिर से वेक्टर इक्वेशन लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UT यानी UAT प्लस हाफ AAT²। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ A कितना होगा, अगर इसका x है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 150 माइनस x होगा, ठीक है। तो दिस विल बी ये जो ये वाला पोर्शन है, दिस विल बी 150 माइनस x, लेकिन इट्स मूविंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो साइन कन्वेंशन आप नेगेटिव लोगे, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ 150 माइनस x लिखोगे। उसका जो वेलोसिटी है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप लिखोगे -20t, और एक्सेलरेशन तो एज यूजुअल दोनों का नेगेटिव ही है, तो -12 GT²। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों टर्म में माइनस साइन है, माइनस 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 हमने साइन कन्वेंशन के साथ लिया है, तो आप ये माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ओके। अब आप देखो, अगर अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे वो x कैंसिल हो जाएगा,
और हाफ जी टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये LHS में हो जाएगा 150, ठीक है। हमने दोनों को ऐड कर दिया 1 एंड 2 को, तो LHS में 150 हो जाएगा, और RHS में क्या होगा, ये 30t, ये प्लस 20t, यानी 50t हो जाएगा। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो टाइम फिर से कितना आएगा, 3 सेकेंड्स। तो इस तरह भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों को अलग अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी रिलेटिव मोशन से जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और कभी कभी जब हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। इसलिए वो अकॉर्डिंगली आपको जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, या जो भी आपके दिमाग में उस वक्त स्ट्राइक कर जाए, दैट बेसिकली डिपेंड्स आपने कितना प्रैक्टिस किया, किस तरह से प्रैक्टिस किया, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे ये एस बी निकाला, ऐसे निकाला, और फिर सॉल्व कर दिया। तो इसको मैंने एक्स मान लिया, इस डिस्प्लेसमेंट को, और साइन कन्वेंशन लेता गया मैं। अगर मैंने इसको एक्स माना है और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैं प्लस एक्स ले सकता हूँ, आई हैव टेकन इट एज प्लस एक्स। इसका वेलोसिटी का साइन मैंने प्लस ले लिया है, प्लस 30, तो वो लिख दिया मैंने प्लस 30t। और एक्सेलरेशन तो दोनों का नेगेटिव है, क्योंकि दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन दोनों का जो है वो माइनस जी आएगा। तो ये हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये जो है अपना पार्टिकल ए, या जो बॉल ए है, तो अगर ये x डिस्टेंस या x ट्रैवल करेगा तो इसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 150 माइनस एक्स। तो ये तो इसका लेंथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, ए से लेके इस पॉइंट तक का लेंथ हो गया। लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन कंसीडर करें तो वो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 150 माइनस एक्स हो जाएगा। और वेलोसिटी उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव लोगे आप तो माइनस 20t, और एक्सेलरेशन तो एज यूजुअल आप माइनस जी लोगे, तो वो हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, ऐड करोगे दोनों इक्वेशन को, तो आपको ये मिल जाएगा, यानी यहाँ से टाइम मिल जाएगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। तो आप इसको लिखिए और फिर से प्रैक्टिस करिए, एक 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। So students, let us take the next example. इसमें दिया है an elevator is moving with an upward acceleration a. A coin is dropped from rest from the roof of the elevator. After what time the coin will strike the base of the elevator? Alright? तो यहाँ पे एक एलिवेटर हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से एक एलिवेटर हमने ले लिया है, और एक लिफ्ट बेसिकली। तो ये जो लिफ्ट है इसका आप कुछ हाइट h मान लीजिए, और यहाँ से ये कॉइन जो है ये रिलीज किया गया है, तो दिया गया है जो लिफ्ट है, तो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन हमें a दिया गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जो है AL, वो a है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज a। और ये कॉइन यहाँ से रिलीज किया गया है, मतलब जो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट या एलिवेटर जो है ये बेसिकली मूव कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है। इट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, और ये यहाँ से ऐसे ड्रॉप किया गया है। तो अब सवाल ये है कि ये जब यहाँ स्ट्राइक करेगा, राइट, तो इसको कितना टाइम लगेगा ये स्ट्राइक करने में। तो हम लोग इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है कॉइन का, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल टू u coin lift t plus half a coin lift t square, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है कॉइन का विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, राइट, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लिफ्ट को रेस्ट में मान रहे हो, ठीक है, लिफ्ट को एज अ ऑब्जर्वर ले रहे हो, यू आर टेकिंग द लिफ्ट एज अ ऑब्जर्वर एंड यू आर स्टडिंग द मोशन ऑफ द कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग लिफ्ट को अगर रेस्ट पे मान ले तो ये कॉइन कितना ट्रैवल करेगा नीचे, ये कॉइन ट्रैवल करेगा h नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो हमने ये वाला ऊपर का जो डायरेक्शन है वो प्लस, और नीचे हमने लिया है माइनस। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका कॉइन का विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, ठीक है।
ओके, क्योंकि आप बेसिकली रिलेटिव मोशन में क्या करते हो, आप ऑब्जर्वर को रेस्ट पे मानते हो और आप सोचते हो कि दूसरा जो है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में। तो अगर आपने लिफ्ट को रेस्ट पे माना तो जो कॉइन है, कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h होगा नीचे के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा -h। ओके, अब u कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी तो दिया है, अगर आप देखो कॉइन का, तो कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, तो कॉइन का जो वेलोसिटी है, राइट, इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम देखें तो वो 0 है, राइट, बिकॉज इट इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट, वहां से जस्ट छोड़ा गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम देखें तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका वो कितना है, वो 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा uc माइनस ul, राइट, तो इट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो कि उस वक्त दोनों का वेलोसिटी, इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी अगर v है, तो उस वक्त का वेलोसिटी, लिफ्ट का वेलोसिटी भी v होगा, लिफ्ट का वेलोसिटी भी क्या होगा, v। और जो आदमी कॉइन को पकड़ा हुआ है तो उस आदमी का वेलोसिटी भी v होगा, और उसने कॉइन को पकड़ा है तो कॉइन का वेलोसिटी भी v होगा, राइट। क्योंकि ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो किसी भी एक टाइम t पे लिफ्ट का कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो हमने मान लिया कि लिफ्ट का वेलोसिटी v है। और लिफ्ट के अंदर कोई आदमी होगा जिसने इस कॉइन को पकड़ा हुआ होगा, तो उस आदमी का वेलोसिटी भी v होगा, और क्योंकि उसने कॉइन को पकड़ा है तो कॉइन का वेलोसिटी भी v होना चाहिए, मतलब u लिफ्ट इज ऑल्सो v, uc इज ऑल्सो v। इसलिए आप जब UCL निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा, v माइनस v 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या है, देखो जो कॉइन है इट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, राइट। कॉइन पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा कॉइन का वो हो जाएगा -g, ठीक है, नीचे की तरफ। और जो लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है क्वेश्चन में, इट्स मूविंग, तो उसका हो जाएगा एक्सेलरेशन +a, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे AC माइनस AL, राइट, ACL क्या होता है, ACL मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन कितना है, वो है -g, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है, +a, तो ये हो जाएगा -g माइनस a, तो -g माइनस a, और ये हो जाएगा t², ठीक है। तो ये माइनस आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा -h इज इक्वल टू हाफ, और माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर होगा g प्लस a t², तो यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2h बाई g प्लस a, तो t² क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2h बाई g प्लस a, और यहाँ से हमको टाइम मिल जाएगा √2h बाई g प्लस a। यहाँ से हमको टाइम कितना मिल गया, टाइम हमको मिल गया √2h बाई g प्लस a। तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव मोशन। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको उस केस में दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग लेने पड़ेंगे, राइट। मतलब आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि एक टाइम t के बाद ये जो कॉइन है, ये कॉइन लिफ्ट से टकराएगा, तो उस टाइम t में आपको कॉइन का डिस्प्लेसमेंट अलग और लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट अलग निकालकर उनका जो सम है वो h के बराबर करना होगा। तो मैं आपको उस मेथड से भी करके बता देता हूँ, बट यहाँ पे ये रिलेटिव मोशन से ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, मतलब जो लिफ्ट है, ठीक है, और जो कॉइन है, तो आपने यहाँ पे ये कॉइन लिया हुआ है, ओके, तो कॉइन नीचे आ रहा है, ठीक है, और लिफ्ट जो है वो बेसिकली ऊपर जा रहा है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके ले लो। जैसे अगर आपने मान लिया कि ये एक टाइम t के बाद मिल जाता है, ठीक है, ये सरफेस यहाँ पहुँचता है, कॉइन यहाँ पहुँच जाता है, तो सबसे पहले आपने ये एज्यूम कर लिया कि लेट द कॉइन स्ट्राइक द बेस ऑफ द, या स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट
आफ्टर अ टाइम टी, ऐसा आपने मान लिया आफ्टर अ टाइम टी, ठीक है। तो अगर ये कॉइन नीचे एक्स ट्रैवल करेगा तो लिफ्ट तब तक ट्रैवल करेगा h माइनस एक्स। अब बस आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए हम माइनस यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन, ठीक है। अब तो हमें इंडिविजुअल लेना है, अलग अलग लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन क्या होगा, यू सी टी प्लस हाफ ए सी टी स्क्वायर, यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन नीचे के डायरेक्शन माइनस एक्स, यू कॉइन 0 दिया गया है, राइट। या यू कॉइन बेसिकली क्या होगा, जैसे मैंने समझाया था आपको कि दोनों का स्पीड उस वक्त सेम होगा, लिफ्ट का भी और कॉइन का भी, क्योंकि इस कॉइन को किसी ने लिफ्ट में पकड़ा हुआ होगा, तो जो लिफ्ट का स्पीड होगा वो उस आदमी का भी होगा, और वो कॉइन जो है उस आदमी के हाथ में, इसलिए उस कॉइन का भी होगा। तो मैं उसको कुछ v मान लेता हूँ, ठीक है। v दोनों का सेम होगा, कॉइन का भी। जो u कॉइन है ये आप समझिए, यहाँ पे u कॉइन और u लिफ्ट, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, ये सेम होगा। तो ये हो गया कुछ ना vt, और डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है, दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन होता है। आप v ले लो तो vt हो गया, और एक्सेलरेशन जो है इसका होगा माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब बात करते हैं हम लोग लिफ्ट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट कितना होगा, वो होगा यू लिफ्ट टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट जो है वो होगा प्लस ऑफ एच माइनस एक्स, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, तो वो आप लिखोगे प्लस ऑफ एच माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। और यू लिफ्ट जो है, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यू लिफ्ट जो है वो आप फिर से ले लोगे v, तो वो हो गया v, यानी वी टी हो गया उतने ही टाइम में। और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन है वो इसका दिया गया है a, राइट, वो तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप लिखोगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे जो x है ये x अननोन है, तो हमें x तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हम 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। जब हम 2 माइनस 1 करेंगे तो ये x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस एक्स होगा, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 2 माइनस 1, क्या करने वाले हैं, 2 माइनस 1 करेंगे, तो ये h बचेगा हमारे पास LHS में, vt कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, और टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, हाफ टी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में ये a होगा, और माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस जी आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो फिर से वही आंसर आने वाला है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2h बाई ए प्लस जी, यानी g प्लस ए लिख दो आप। तो आप देख सकते हो फिर से हमें वही आंसर मिल गया है। तो आप इसको रिलेटिव मोशन से करो या एब्सोल्यूट मोशन से करो, यानी नॉर्मल तरीके से करो, एक एक को लेकर करो। तो रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं, हम दोनों का मोशन एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, मतलब बेसिकली हम किसी एक का मोशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के रिस्पेक्ट में कंसीडर कर लेते हैं, तो वो एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पे हम दोनों का मोशन अलग अलग कंसीडर करते हैं, इसलिए हमें यहाँ 2 इक्वेशन लिखने पड़ते हैं, और उस 2 इक्वेशन में से जो हमने एक अननोन एज्यूम किया है, यानी एक्स एज्यूम किया है, उसको हमें एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। उसको हमें किसी तरह एलिमिनेट करके फिर हमें जो नॉन वेरिएबल्स यानी h है, a है, g है, इसके टर्म्स में हमें आंसर लाना होता है। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आइए स्टूडेंट लेते हैं एक और जबरदस्त एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज रियली डिफिकल्ट, इट्स टफ, बट लेट अस ट्राई दिस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 2 cars 1 and 2 मूव विद वेलोसिटीज v1 and v2। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे लेट अस ड्रॉ 2 cars। तो यहाँ पे ये एक पहला कार लिया हमने, ओके, और ये एक दूसरा कार। तो वी हैव टेकन 2 cars, ठीक है, और यहाँ पे दोनों के जो वेलोसिटीज हैं, ठीक है, इसका वेलोसिटी v1 है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी v2 है, ठीक है। सो वी हैव टेकन दिस 2 cars मूविंग विद वेलोसिटी v1 and v2, ओके, ऑन अ स्ट्रेट रोड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
when the cars are separated by a distance d, when the cars are separated by a distance d, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। तो इनिशियल सेपरेशन जो है यहाँ पे दोनों कार्स के बीच में एक डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो व्हेन द कार्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, द ड्राइवर ऑफ कार 1 अप्लाइज ब्रेक्स। तो ये जो ड्राइवर है इस कार का वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो उसका जो कार है, कार का डिसेलरेशन होगा, और जब डिसेलरेशन होता है तो कार का स्पीड कम होगा, और जब स्पीड कम होता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट वेलोसिटी, मतलब उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जैसे वो ब्रेक अप्लाई करेगा डिसेलरेशन होगा, डिसेलरेशन होगा इसका मतलब वेलोसिटी v1 डिक्रीज होगा, और जब वेलोसिटी v1 डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन इधर है। और उसी वक्त एंड यहां दिया है द कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन a1, इसका रिटार्डेशन a1 दिया है। साइमल्टेनियसली कार 2 स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विथ a2, और उसी वक्त जो कार 2 है वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है, तो उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि उसका स्पीड बढ़ रहा है। और आपको दिया गया है कि जो वेलोसिटी v1 है, राइट, वेलोसिटी v1 इज ग्रेटर देन v2, ये लेस नहीं है, ग्रेटर है। वेलोसिटी v1 इज ग्रेटर देन v2। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों ये ब्रेक ना दबाए तो ये जाकर इससे क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, मतलब ये कार इससे कोलाइड कर सकती है, टकरा सकती है, इसलिए ये ब्रेक मार रहा है और वो डर के मारे एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ सिंगल लेन रोड। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो पूछा है फाइंड द मिनिमम इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द कार्स टू अवॉइड कोलिजन। तो एक कार्स के बीच में इनिशियली कितना सेपरेशन होना चाहिए ताकि ये कोलिजन ना हो, सो दैट दे डू नॉट कोलाइड, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि ये जो है आपको यहाँ पे निकालना है फाइंड द मिनिमम इनिशियल सेपरेशन, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, राइट, लेकिन मिनिमम इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द कार्स टू अवॉइड कोलिजन बिटवीन देम। तो टू अवॉइड कोलिजन, तो हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि जब ये कार एकदम इसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं एक सिचुएशन जब ये जो कार है, राइट, ये कार ट्रैवल करके इसके एकदम पास पहुंच जाएगा, दूसरे कार के एकदम पास, ठीक है। मैं बहुत आगे का सिचुएशन ले रहा हूँ, आफ्टर टाइम टी का सिचुएशन ले रहा हूँ, आफ्टर टी इक्वल टू टी का सिचुएशन ले रहा हूँ। जब ये इसके पास पहुंच जाएगा, राइट, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये इसके पास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हाँ, इसने ब्रेक दबाया है तो धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, इसने एक्सेलरेटर दबाया है तो धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो इसका स्पीड ज्यादा है, मतलब ये इसके करीब जा रहा है। तो जब ये इसके एकदम करीब पहुंच जाएगा, अगर उस वक्त इसका वेलोसिटी ज्यादा हो किससे, इससे, तो इसका वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v2 डैश उस वक्त, और इसका वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v1 डैश, ठीक है। इनके इनिशियल वेलोसिटीज v1 v2 है, और आफ्टर टाइम t मैं मान लेता हूं जब ये कोलाइड करने वाले हैं, आफ्टर टाइम t, ठीक है, व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड, व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड, जब वो टकराने वाले हैं, तब मैं मान लेता हूं कि इसका वेलोसिटी v1 डैश होगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि ये डिसेलरेट हो रहा है, इसका वेलोसिटी v2 डैश हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है। अगर उस वक्त जस्ट कोलाइड करने से वक्त इफ v2 if v2 डैश इज ग्रेटर देन v1 डैश, थोड़ा भी बड़ा होगा, if v2 डैश इज ग्रेटर देन v1 डैश, तो कोलिजन नहीं होगा, ये कार आगे निकल जाएगी, राइट, ये कार आगे निकल जाएगी। तो आफ्टर टाइम t व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड, अगर उस वक्त, ठीक है, इफ एट दैट टाइम, ठीक है, तो इफ एट दैट टाइम, उस वक्त अगर v2 डैश यानी इसका जो वेलोसिटी है इज ग्रेटर देन v1 डैश, तो क्या होगा, देन
the two cars will not collide, then the two cars will not collide. बस ये इसका लॉजिक है, ठीक है। चाहे वो उससे थोड़ा भी बड़ा क्यों ना हो, मतलब अगर ये उस वक्त 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 10.1 है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो है, राइट, हम लोग यहाँ पे इसको जस्ट क्रिटिकल केस के लिए सॉल्व करना है हमें। तो क्रिटिकल केस के लिए हम ये मान लेंगे कि उस वक्त अगर दोनों के वेलोसिटी सेम हो जाए, मतलब इसका वेलोसिटी घटकर और इसका वेलोसिटी बढ़कर अगर सेम हो जाए तो ये जस्ट कोलिजन को स्केप कर जाएगा, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल केस, राइट, जस्ट फॉर दिस मिनिमम इनिशियल सेपरेशन, फॉर द क्रिटिकल केस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो फाइनल वेलोसिटी है v2 डैश, राइट, विच शुड बी ग्रेटर देन v1 डैश, चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली v1 डैश के बराबर लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। विल जस्ट सॉल्व दिस फॉर द क्रिटिकल केस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि उस वक्त v2 डैश must be slightly greater than v1 dash, v2 dash has to be slightly greater than v1 dash, बट हम लोग क्रिटिकल केस के लिए दोनों को जस्ट बराबर ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो वो देखिए हम लोग सॉल्व इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग लगाने वाले हैं आफ्टर अ टाइम t, ऑलराइट। तो आफ्टर अ टाइम t क्या क्या होगा देखो। तो आफ्टर अ टाइम t व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड, आफ्टर अ टाइम t इक्वल टू t व्हेन दे are about to collide, when they are about to collide, हमने यहाँ पे क्या समझाया आपको, हमने ये समझाया कि जो आगे वाला कार है उसका वेलोसिटी जस्ट स्लाइटली पीछे वाले कार से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो कोलिजन कैन बी अवॉइडेड, राइट। यहाँ पे कोलिजन जो है, जो दोनों को टकराना है, दिस कैन बी अवॉइडेड। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है कार 2 का v2 डैश जो है, इट मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन v1 डैश। तो हमने उनको ऑलमोस्ट बराबर ले लिया। तो जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है v रिलेटिव, ठीक है, इट विल बी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी सब कुछ विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो दिस इक्वेशन विल बिकम वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू u ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ऐसा, ठीक है। आप 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 भी कर सकते हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है यहाँ पे, यानी वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा v2 डैश, राइट, v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1। फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 हमने लिया है v2 डैश और 1 हमने लिया v1 डैश, और दोनों को हमने अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लिया, तो ये 0 आ जाएगा, यानी ये पहला टर्म तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 है, तो u21 क्या होगा, u21 होगा u2 माइनस u1, ठीक है। तो ये हो जाएगा u2 माइनस u1, u2 इज v2, ठीक है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज v2 एंड v1, ओके। और जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a2 माइनस a1, ऑलराइट, a2 माइनस a1। सो वो हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। a2 इज पॉजिटिव, तो a2 एंड माइनस a1 इज नेगेटिव, सो माइनस a1, ठीक है, ऑलराइट। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 हमें देखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो 1 को क्या लगेगा कि 2 पीछे आया है, माइनस डी, तो ये हो जाएगा माइनस डी, ऑलराइट। मैं आपको ये पॉइंट फिर से समझाता हूँ। अगर हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी 2 को ऑब्जर्वर मानते हैं, तो 2 को लगता है 1 आगे आया है, डी मीटर आ गया है, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 का डिस्प्लेसमेंट 1 के रेस्पेक्ट में। तो 1 को लग रहा है, 1 खुद को रेस्ट पे मान रहा है, तो उसको लग रहा है अच्छा ये पीछे आया है डी डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो खुद को
इट एज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट। बट फिर से सुनिए, अगर हम ये निकालते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो टू खुद को रेस्ट पे मानता और वन को देखता कि वन आगे आ रहा है डी, तो आप लिखते प्लस डी। पर आप देख लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, मतलब वन खुद को रेस्ट पे मान के देख रहा है कि वो कितना डिस्टेंस कर रहा है, तो देख रहा है कि वो माइनस डी, यानी माइनस डी वो पीछे आने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहां से हम लोगों को मिल जाएगा, तो यहां से राइट आप ये जो टर्म है इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a2 प्लस a1, और ये जो d है माइनस डी वहां जाके प्लस डी हो गया, दिस इज डी मिनिमम, दिस इज द डी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। बस यहां से हम लोगों को डी मिनिमम मिल जाएगा, राइट। डी मिनिमम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a1 प्लस a2। ठीक है, दैट इज द आंसर। ओके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी मिनिमम मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। ये अगर v1 माइनस v2 लिख दो आप तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू a1 प्लस a2, तो ये इसका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एक बार सुन के ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा, आप इसको एक बार, दो बार और तीन बार वापस एक बार सुनो तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं समझने के लिए, देयर आर मेनी पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, सो प्लीज ट्राई टू go through this question as many times as you can and try to solve it yourself also. All right, so now we'll meet in the next video where we'll discuss another aspect of relativity.